अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोशान दियामरी है। नाज़रीन, पाकिस्तान में फ़ॉरेस्ट फायर का एक बहुत बड़ा मसला है। अगर हम गुज़श्ता 3 सालों का डेटा देख लें तो 2022 के दौरान पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 2000 के करीब फ़ॉरेस्ट फायर के वाक़यात पेश आए, यानी जंगलात में जो आग लगते हैं। 2023 और 24 में भी तकरीबन सेम ऐसे इंसिडेंट पेश आए। अगर हम इस साल की बात कर लें तो इस साल भी सूरत हाल उससे ज़्यादा बदतर होंगे, उससे बेहतर नहीं हो सकते। ये फ़ॉरेस्ट फायर बुनियादी तौर पर क्यों होते हैं, इसलिए मैं बताता चलूँ कि इसकी बुनियादी 3 वजूहात हैं। इसका जो सबसे पहले वजह है वो आपकी जो पब्लिक की मूवमेंट्स होती है, उसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर आग लगने की ज़्यादा चांसेस होती है। अगर मैं मार्गला हिल्स की बात करूँ तो मार्गला हिल्स जाने वाले जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी वजह से लोग सिगरेट पीते हैं, कहीं आग लगाते हैं, कुछ लकड़ियाँ चोरी करने की गरज से भी कहीं आग लगाई जाती है, उसकी वजह से ये मसला बड़ा क्रिएट होता है। दूसरा, जो टेम्परेचर की वजह से भी एक सूरत हाल ये बनती है कि अगर जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड से जब क्रॉस कर लेता है तो गर्मियों के जून और जुलाई के सीज़न में फॉरेस्ट फायर की सिचुएशन ज़्यादा बन सकती है। तीसरा जो है वो चोरी करने की वजूहात में बहुत सारे लोग आग लगाते हैं, ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में लोग लकड़ियाँ चोरी करने के लिए, या जो माफिया होते हैं वो लोग मोस्टली लकड़ियाँ काट कर उसके बाद उस दरख्त को छुपाने के लिए वहाँ आग लगाते हैं, जिसके बाद वो आग फैल जाती है। अगर इस्लामाबाद मार्गला हिल्स की हम बात करें तो मंथली एवरेज यहाँ जब पीक सीज़न होता है तो 14 से 15 जो है आग यानी कि जो फॉरेस्ट फायर की सिचुएशन आती है। अब इससे हम बच कैसे सकते हैं? इससे दो सूरत हाल है, चूँकि एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो ह्यूमन मूवमेंट की वजह से, इंसानी हरकत की वजह से, या इंसानों के चलने की वजह से, या इंसानों की वजह से जो इस पर सूरत हाल आते हैं हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। जो जिन एरियाज़ के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर हमें थोड़ी सी कंट्रोल, अपना चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा कि कौन लोग इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस करनी चाहिए। जो फॉरेस्ट के अंदर ख़ासकर ट्रेल के जो लोग जाते हैं ट्रेल में, उन लोगों को सिगरेट के हवाले से बड़ी सख्ती करनी चाहिए। लोग सिगरेट को तो पी लेते हैं, सिगरेट फेंकने के बाद जो सूरत हाल पैदा होती है वो बाद में बहुत ख़तरनाक होती है। तीसरी बात यह है कि हमें जो टीम होती है, जो फॉरेस्ट की टीम है, उनको हमें वेल इक्विप करना पड़ेगा, वेल ट्रेन करना पड़ेगा। उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर बड़े फॉरेस्ट हैं, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फॉरेस्ट की जो जलने की बड़ी वजह ये होती थी कि वहाँ पर ट्रेंड लोग नहीं होते, दूसरे उनके पास रेस्क्यू के लिए मैनेजमेंट नहीं होती। जब आग लगता है तो एक दो दिनों के बाद आग बुझाई जाती है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर आग जो है तबाही फैल जाता है। ऐसे में ज़रूरी ये है कि जो इदारे हैं उनके लोगों को एक्टिवेट करना, जो गैर हाजिर लोग उनकी ड्यूटियाँ करना, उनको वेल ट्रेंड करके और वेल इक्विप करके रखेंगे तो इस आग पे ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। चूँकि एक पाकिस्तान में पहली फॉरेस्ट बहुत कम है, अगर इस पर हम मज़ीद बेहतरीनी करेंगे तो बहुत नुकसान होगा।